सहासमा नेशनल पर। और राम पांडे इस वक्त हमारे साथ है, कांग्रेस से पक्ष रखेंगे। आप प्रवक्ता हैं, मैं कांग्रेस के। वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद हैं अजीत प्रताप सिंह और रिजवान अहमद सिद्दीकी हमारे भोपाल से स्टूडियो से लाइव जुड़ चुके हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का पहले बहुत स्वागत करूंगा सहारा नेशनल पर। और सबसे पहले मैं राम पांडे जी का रुकूंगा, क्योंकि मुद्दा कांग्रेस का है और जिस तरीके से कांग्रेस इस पूरे के पूरे कैंपेन को हम कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कई महीनों से एक ही बार बात आती है कि राहुल गांधी को एक साजिश के तहत फंसाया गया है। राम पांडे जी, मैं जानना चाहूंगा इस साजिश है क्या? कोर्ट जो कह रहा है, कोर्ट का इशू रहा है, आप लोग वहां पर नहीं टिक पा रहे हैं। गुजरात हाईकोर्ट में यहां पर आपको बाय बाय कह दिया। अब सिर्फ और सिर्फ आसरा सुप्रीम का दरवाजा है, नहीं तो राहुल गांधी शायद आप लोग उन्हें सदन में नहीं देख पाएंगे। 2024 के जब नतीजे आएंगे उसके बाद सदन में उनकी मौजूदगी नहीं होगी। राम पांडे जी, तो राम पांडे जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है कुछ तकनीकी खामियों के कारण। एक बार फिर से हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके पहले गुलरेज शेख के पास चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के आप प्रवक्ता हैं। गुलरेज भाई, आपसे मैं समझना चाहूंगा बीजेपी को आखिरकार इन आरोपों का इस समय सामना क्यों करना पड़ रहा है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में रणनीति बना रही है, तमाम राज्यों में रणनीति बना रही है, कांग्रेस एक ही बात बार बार लेके आ रही है कि राहुल गांधी को आप लोग टिकने नहीं दे रहे हैं, उनकी जुबान को दबाया रहा है। गुलरेज जी, देखिए, जिसको जनता नहीं टिकने दे और जिसको जनता हटा दे, उसको हम क्या नहीं टिकने देंगे? जनता खुद इनको पसंद नहीं करती, ना कांग्रेस को पसंद करती है, न गांधी परिवार के भ्रष्टाचारों वंशवाद को पसंद करती है, न गांधी परिवार के राजकुमार को पसंद करती है। और ये जो आज इनका मौन धरना है ना, ये तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए हो सकता है मैं गलत हूँ क्योंकि न्यायालय का मामला है, इसलिए मैं खुल के कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि न्यायालय को डराने के लिए एक धरना प्रदर्शन किया गया, क्योंकि इसमें तो जो फैसला आया लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक आया, तो क्या ये न्यायालय को डराने के लिए, न्यायालय को धमकाने के लिए, न्यायालय को धमकाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? और चूंकि इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लग जाए, चूंकि इनकी परेशानियां नहीं बढ़ जाए, क्योंकि इनके पास जुबान लोगों की एक फौज है, तो इसलिए मौन धरना किया। अन्यथा क्या होता कि ये फिर तो वरिष्ठ से वरिष्ठ जज के खिलाफ भी कुछ भी कह सकते हैं। कांग्रेस जो करे वो कम है। तो बदतमीजों की एक फौज बना रखी इन्होंने, बदजुबानों की एक फौज बना रखी इन्होंने, तो इसलिए उस बदजुबानी को रोकने के लिए, लेकिन साइड बाय साइड कोर्ट को धमकाने के लिए इन्होंने ये स्वांग रचा है मौन प्रदर्शन का। लेकिन मुझे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि कोर्ट जाने, ये जाने जो पैसा आया वो न्यायालय का आया, भारतीय जनता पार्टी का या हमारी सरकार का कोई उससे लेकर नहीं है। तो अब चीजें इनके बीच में, कोर्ट के बीच में। लेकिन कोई तकलीफ एक बात यह कि जिस तरह से मध्य प्रदेश का जो विधानसभा का सेशन था, इन्होंने वॉच किया उसको, वहां हंगामा किया, वहां हल्ला किया, ताकि ये लोग इस प्रदर्शन में तथाकथित मौन प्रदर्शन में सम्मिलित हो सके। कमलनाथ एंड पार्टी उसको पूरा से पूरा भेंट चढ़ा दिया। तो ये लोकतंत्र के साथ इन्होंने एक गद्दारी की है। मैं शब्द नोट कीजिए, इन्होंने लोकतंत्र के साथ गद्दारी की है। मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश की जनता को भी अच्छा लगा है। बाकी कोर्ट जाने और ये जाने। ठीक है साहब, लौटूंगा आपके पास। गुलरेज भाई, आपके पास लौटूंगा। रिजवान जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। रिजवान जी, इस तरीके को हम किस तरीके के समझें? कांग्रेस जिस तरीके से देश विरोधी प्रदर्शन कर रही है, जिस तरीके से लगातार एक ही मोर्चा संभाले हुए है कांग्रेस पार्टी, और एक ही उसका नारा है कि राहुल गांधी को साजिश के तहत फंसाया गया है, एक साजिश है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। रिजवान जी, सूर्य, मैं समझ नहीं पाया, आप देश विरोधी, कांग्रेस देश विरोधी प्रदर्शन कर रही है, इसका आशय मैं नहीं समझ पाया। देशव्यापी कर रही है, देश भर में प्रदर्शन कर रही है, देश भर में प्रदर्शन चल रहा है। ओके जी, देशव्यापी प्रदर्शन चल रहा है, मेरा मतलब यह है। रिजवान जी, आपके पास ऑडियो डिले हो रहा है और तकनीकी समस्या के कारण शायद मुझे लोकतंत्र। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है।
मुझे आपकी आवाज आ रही है, मैं अपनी बात कहूं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है सूर्या, आपकी आवाज आ रही है मुझे। देखिए, लोकतंत्र में सबको अपने अपना अधिकार है, अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, और जाहिर है कि इसका प्रयोग भी वक्त वक्त पर होते रहना चाहिए। और अगर ये प्रयोग बेहतर ढंग से होता है, सकारात्मक ढंग से होता है और एक मर्यादाओं के अंदर होता है, तो इससे लोकतंत्र को फायदा ही होता है। कांग्रेस लंबे समय से ये आरोप लगाती रही है कि राहुल गांधी को मानहानि केस में जो सबसे अधिक 2 साल की सजा, जो उसमें मैक्सिमम सेंटेंस है, वो उनको दिया गया है और उसमें उन्हें खोट नजर आता है। उस खोट के खिलाफ वो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में चिरह हो गई, सारी चर्चा हो गई, लेकिन जज साहब अवकाश पर चले गए। उसके बाद लंबे समय बाद जज साहब आए और उन्होंने बताया कि राहुल गांधी पर और भी बहुत से न्यायालयों में बहुत ढेर सारे केस चल रहे हैं उनके ऊपर, और इन्हें इसमें राहत नहीं दी जा सकती। जाहिर है अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और इस सब के बीच किसी राजनीतिक दल को इसमें राजनीति दिखती है और किसी को इसमें दिखता है न्यायालय पर दबाव बनाया जा रहा है। सबके अपने अपने पक्ष हैं, लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। और देश भर में जिस तरह से ये कांग्रेस ने आज सत्याग्रह किया है, गुलरेज शेख भी कह रहे थे कि उन्होंने मौन बदजुबानी करते हैं कांग्रेस के लोग, इसलिए वो उन्होंने मौन रहकर सत्याग्रह किया। और जिस तरह की भी ये चीज है, लोकतंत्र में इसे बुरा नहीं माना जा सकता जी। लेकिन न्यायालय के खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हैं तो उसके पीछे आपको बहुत कुछ, आपके पास तर्क होने चाहिए, आपके पास अवसर भी है अभी सुप्रीम कोर्ट जाने का, तो क्या यही समय था, उचित समय था इन चीजों के लिए? इस पर भी चर्चा होगी, इस पर भी बहुत ढेर सारे सवाल जवाब होंगे। और जाहिर है कि कांग्रेस के लिए राहुल गांधी उनकी आशा का केंद्र है, और जिस तरह से मोहब्बत की दुकान उन्होंने शुरू की है और उन्होंने बहुत लंबी पदयात्रा की है, फिर दोबारा पदयात्रा करने की तैयारी है। कांग्रेस के लिए हिमाचल हो या कर्नाटक हो, कुछ अच्छी खबरें भी आई हैं, खासतौर से कर्नाटक तो एक बड़ा ऐसा वो है जिससे कांग्रेस में बड़ा उत्साह है और उसी को वो दोहराना चाहती है, इसलिए वो जनता के बीच में लगातार बने रहना चाहती है। हर राजनीतिक दल को यह अधिकार है, वो किस तरह से बने रहे ये सबसे बड़ा सवाल है, उस पर सवाल किए भी जाने चाहिए। बिल्कुल। राम पांडे जी मेरे लेकिन एक और भी महत्वपूर्ण पक्ष है इन सब के बीच जी, कि लोकतंत्र में जितने भी, मैं अपनी बात पूरी कर दूं सूर्या, लोकतंत्र में जितने भी स्तंभ हैं उनको लेकर बहुत ढेर सारी धारणाओं पर आधारित ढेर सारी चीजें होती हैं। तो न्यायालय का भी व्यवहार वैसा होना चाहिए, और लोगों को अपील है, न्यायालय के फैसले पर 20 सवाल खड़े कर सकते हैं। तो जब तक अपील करने के सारे अवसर समाप्त नहीं हो जाते, तो लोकतंत्र, लेकिन एक ऐसा संदेश जाना चाहिए, लोकतंत्र के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, एक संदेश ऐसा जाना चाहिए, जो भी स्तंभ है, कि निष्पक्ष और तटस्थ दिखें वो, ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल लौटूंगा मैं आपके पास जवान जी। राम पांडे कांग्रेस की तरफ से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। राम पांडे जी, आप लोग चाह क्या रहे हैं? जब कोर्ट से हार जाते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, ये मौन प्रदर्शन करके लोगों से आप क्या चाह रहे हैं? लोग क्या कहें इस पर? राम पांडे जी आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे वो धरने पर बैठे थे जी। क्यों बैठे थे? वो किसके विरोध में बैठे थे? उनको डराया जा रहा था ना, उनको धमकाया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को प्रभावित किया जा रहा था, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट के जज स्वयं धरने पर बैठे थे। तो आज हमारा जो धरने का उद्देश्य वही है जी, और न्यायालय को भी एक संदेश है कि आप लोग डरे नहीं। कोशिश कांग्रेस की यही है कि जनता भी ना डरे, लेकिन जो वर्तमान सरकार है वो राहुल गांधी के माध्यम से देश की जनता को डराना चाह रही, देश की जनता को मैसेज देना चाह रही है। डरा कौन रहा है? मोदी सरकार न्यायालय के में संदेश अपना भेज रही है क्या? क्या इस तरीके से आप फैसला सुना दीजिए राहुल गांधी के खिलाफ? आपका कहने का यही आशा है क्या? सुप्रीम कोर्ट के जज जो धरने पर बैठे थे, आप बताइए वो क्यों बैठे थे? जब सुप्रीम कोर्ट के जज धरने पर बैठे हुए हैं तो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के जज आप समझ सकते हैं ना कि उनकी हालत वर्तमान सरकार में क्या होगी। तो आप न्यायालय पर सीधे तौर पर सवाल उठा रहे हैं कि न्यायालय की जो प्रक्रिया है वो ठीक तरीके से नहीं चल पा रही है, निष्पक्ष नहीं है? जी, मैं बार बार केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहा हूं, आप न्यायालय पर ले जाते हैं। सर राम पांडे जी, केंद्र सरकार ने फैसला सुनाया है क्या राहुल गांधी के खिलाफ?
सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों बैठे थे? सुप्रीम कोर्ट के जज जो धरने पर बैठे थे उसका क्या मतलब है? इसका जवाब मैं लूंगा। कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है कि ये सरकार असंवैधानिक काम कर रही है, संविधान को नहीं मानती है, ईडी का 3 बार एक्सटेंशन कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला है। नहीं, ये मामला सर, ये मामला बहुत अलग है ना, ये मानहानि का मामला है सर। जी, तो मानहानि का ये मामला है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान का कोई नेता बाहर नहीं रह सकता, सारे नेताओं को जेल डाल देना चाहिए। ये मामला तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अजीत प्रताप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अजीत जी, मैं आऊंगा, राम पांडे जी, मैं आऊंगा आपके पास, लौटूंगा आपके पास और आपसे भी इस पर राय लूंगा आगे, लेकिन अजीत प्रताप के पास चलेंगे। अजीत जी, इस पूरे मामले को आप देख पा रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस बहुत आगे चल रही है। पिछले दिनों ये मुद्दा बैठ जाता है, शांत हो जाता है, और एक बार फिर से कांग्रेस ने तमाम राज्यों में मौन सत्याग्रह किया है। बुधवार की जब सुबह हुई तो सिर्फ और सिर्फ यही खबरें चल रही थी कि कहां प्रदर्शन हो रहा है, कहां काली पट्टी बांधकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग क्या जताना चाह रही है, क्या मैसेज देना चाह रही है कांग्रेस? देखिए, पिछले 9 सालों से देखा जाए तो कांग्रेस से जो उम्मीद की जाती है या जिस तरह से मुख्य भूमिका में रहनी चाहिए, तो वो उस मुख्य भूमिका में कांग्रेस पार्टी रही नहीं है। आप देखिए कि दूसरी पार्टियां उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी आ गई, दिल्ली में पहले से ही बैठे हुए हैं, और लेकिन हाल में कुछ ऐसे भी चुनाव हुए जिससे कांग्रेस पार्टी को कुछ ऑक्सीजन मिली, खास करके हिमाचल और कर्नाटक में। तो एक कांग्रेस के पास बार्गेनिंग पावर एक बढ़ी है उसकी। मैं इस लिहाज से बोल रहा हूं कि अगले 1 साल के भीतर देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। जहां तक राहुल गांधी और इस मामले की बात करें तो ये कानूनी मामला है। कानूनी मामला, अदालतों में लड़ाई होती है उसकी, उसको जमीन पर नहीं लड़ते। लेकिन चूंकि आम चुनाव है तो ये कानूनी लड़ाई को सियासी लड़ाई बनाकर जमीन पर उतरी है कांग्रेस, और एक नए जान फूंकने की कोशिश कर रही है। आप देखिए जिस तरह से हर जगह पे, कुछ राज्यों में जहां से भारी बारिश या मौसम की जो चेतावनी थी वहां पर नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमाम राज्यों में जो है आज एक अच्छी खासी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हमने भीड़ देखी, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। तो इससे पार्टी को फायदा पहुंच रहा है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूं कि कानूनी लड़ाई अदालतों में लड़नी चाहिए। आप उसको सड़क पे लेके जाएंगे तो उससे आपका नुकसान हो सकता है। लेकिन चूंकि ये पूरे देश में आम चुनाव का माहौल बिगुल बच चुका है, 1 साल के भीतर लोकसभा चुनाव होने हैं, तो कोशिश कर रही कांग्रेस कि अपने आप को रिवाइव कर पाए। आपने एक महत्वपूर्ण बात की है कि कानून की लड़ाई सियासत की लड़ाई में कन्वर्ट करने की यहां पर कोशिश कर रही है, और जनता जनार्दन से समर्थन करने का यहां पर आह्वान किया जा रहा है। और शायद इसीलिए, और यही बात का जिक्र खुद रिजवान जी भी ने किया है कि आप फैक्ट के साथ आइए, न्यायालय में अगर आपको पहुंचना है तो आप फैक्ट के साथ पहुंचिए। आम जन के पास पहुंचकर आम चुनाव के लिए एक माहौल बनाने की तो कोशिश है। इसका जवाब मैं लूंगा। गुलरेज जी, आपकी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। राम पांडे जी तो ये कह रहे हैं कि जज जब धरने पर बैठ जाते हैं, जब जज कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद इसीलिए मोदी सरकार एक संदेश दे रही है कि जो फैसला सुनाइए हमारे मुताबिक सुनाइए। राम पांडे जी के कहने का शायद लगभग आशय यही है। गुलरेज जी। सूर्या जी, राम भाई या तो अनजान बन रहे हैं या वास्तव में अनजान है, मैं समझ नहीं पा रहा। क्योंकि जो 4 जज सर्वोच्च न्यायालय के बैठे थे वो भारत सरकार के खिलाफ नहीं बैठे थे, वो जो कोर्ट के अंदर ही उनकी फंक्शनिंग आपस में चल रही थी, उसके विरुद्ध बैठे थे। और जो चीफ जस्टिस के खिलाफ थे वो चीफ जस्टिस फर्स्ट अमंग इक्वल। मैंने बोला है उन्हें ये मानहानि का मामला, वो मामला अलग है, मैंने उन्हें टोका है। वो तो कोर्ट का इंटरनल मामला था भाई। और फिर मैं कांग्रेस पूछना चाहता हूँ कि उन सभी जजों में सबसे वरिष्ठ कौन थे? रंजन गोगोई। रंजन गोगोई जी को बहुत अच्छे शब्दों से नवाजते हैं कांग्रेस के नेतागण जब पर्सनल बातें करते हैं, और आपके सामने भी की होगी। तो मैं वही कहता हूँ कि कांग्रेस जो करे सो कम है। लेकिन मैं तो राम पांडे जी, जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी यूनिट के प्रवक्ता हैं, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब पत्रकारों ने लाइव देखा, जब सबके सामने हुआ कि नरोत्तम मिश्रा जी सदन में खड़े होकर बार बार बोल रहे थे, आप सवाल पूछिए हम जवाब देंगे, हंगामा करके विधानसभा मध्य प्रदेश का सत्र इन लोगों ने क्यों भेंट चढ़ा दिया? राहुल गांधी की भी यही कहूंगा, राहुल गांधी की भेंट क्यों चढ़ाया? क्योंकि इन लोगों की पूरे के पूरे विधायकों को मौन धरना प्रदर्शन में जाना था राहुल गांधी को खुश करने के लिए, तो इन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही बलि चढ़ा दी। तो ये है कांग्रेस पार्टी का सत्य। और कांग्रेस पार्टी किसी के बाप की नहीं होती सिवाय राहुल गांधी और सोनिया गांधी और उनके परिवार के,
न ये लोकतंत्र के होते हैं, न ये गरीबों के होते हैं, न ये औरतों के होते हैं, न ये आदिवासियों के होते हैं, न दलितों के होते हैं, न अल्पसंख्यकों के होते हैं, और न ही न्यायालय के होते हैं। गुलरेज भाई मैं लौटूंगा, गुलरेज भाई मैं लौटूंगा आपके पास। नहीं सूर्या भाई सुन लेंगे, ये कंप्लीट कर लेंगे। आज अपना मुंह बंद करके न्यायालय को आंख दिखा रही थी कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करके, अच्छी बात नहीं है, हम सभी समाज में जीते। ठीक है रिजवान जी, आप मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी में इस वक्त, जो चुनाव का मौसम इस वक्त चल रहा है और इस बात का जिक्र खुद अजीत प्रताप भी हमारे साथ कर रहे हैं, वरिष्ठ सहयोगी हैं, कि क्या फैक्ट के साथ अगर राहुल गांधी कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहां अपनी वकालत करेंगे, तो ये ठीक नहीं रहेगा। यहां पर तो आप किसी दूसरे चुनावी मुद्दे के साथ आ सकते हैं ना, आपको सरकार का विरोध करना है, तमाम नीतियों का आप विरोध कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ आप इस बात का क्यों विरोध कर रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी और ये साजिश रची जा रही है? कोई दूसरा मुद्दा कांग्रेस के पास नहीं है क्या? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तमाम राज्यों में जहां चुनाव होने हैं। रिजवान जी लोकतंत्र, मैंने पहले भी कहा आपसे, लोकतंत्र में लोगों को बहुत ढेर सारे, बहुत से अधिकार हैं और वो अपनी बात कहने का उनको हक है। तो जाहिर है कि उन्होंने अपने हक का प्रयोग किया है, और तो नैतिकता के तकाजे में हम देखें, कानूनी तौर पर देखें, उस पर बहुत ढेर सारी चर्चाएं हो सकती हैं। लेकिन राहुल गांधी एक लेमैन की तरह भी, कानून का मैं जानकार हूं, पत्रकार भी हूं जी, और राजनीतिक विशेषज्ञ तौर पर आपने मुझे बैठाया है जी, तो मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह भी अगर इस पूरे मामले को देखूं, क्योंकि न्यायालय का फैसला है, अभी ऊपर अपील करने का अवसर है, इसलिए मुझे भी हक है, मैं कह सकता हूं इसको। सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ जाए तो शायद मुझे भी मौन रहना पड़े, सहमति असहमति अपनी जगह है, लेकिन इस पर तो मैं बहुत साफ कह सकता हूं कि मानहानि के मामले में अधिकतम सजा 2 साल की, और जज साहब को मालूम है कि कानून के जानकार हैं, वो जानते हैं कि अगर एक सांसद को आप अधिकतम 2 साल की सजा दे देंगे तो वो सांसद नहीं रहेंगे, और ये भी आप जानते हैं कि विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है, तो आप उनको अगर 2 साल की सजा देते हैं तो आपकी मंशा पर सवाल उठेंगे, और उसके बाद जज साहब बहस सुनते हैं और फिर छुट्टी पे चले जाते हैं, तब भी सवाल उठेंगे। जैसा कि गुलरेज कह रहे थे कि न्यायालय की फंक्शनिंग पर जज आए थे सामने, लेकिन जज आए तो थे सामने ना, मीडिया के सामने आए थे, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जज सामने आए थे। अभी तक जो कानून मंत्री थे वो जजों को धमका रहे थे, और किसी हद तक जाकर धमका रहे थे। इससे पहले भी वाले जो कानून मंत्री थे वो भी जजों को बहुत कुछ कहते थे। कॉलेजियम में जिस तरह के प्रपोजल सरकार के पास प्रस्ताव जाते हैं, उसमें सरकार के कई तरह दखल भी होते हैं, कुछ लोगों की सहमति होती है, कुछ लोगों को नहीं दी जाती, कुछ लोगों को स्वीकृति नहीं मिलती, उनकी वरिष्ठता प्रभावित होती है। किसी को किसी स्टेट का हाई कोर्ट का जज मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए कि नहीं बनाया, इस पर भी बहुत तरह के सवाल उठते हैं। समय समय पर ऐसे बहुत ढेर सारी चीजें आती हैं। तो न्यायालयीन व्यवस्था सरकार के बिना पूरी तरह से संचालित हो सकती है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। बहुत ढेर सारे लोगों के बहुत सहज जुड़े हैं। रंजन गोगोई साहब के बारे में ढेर सारी बात अभी हो रही थी। रंजन गोगोई साहब जैसे ही वो अपने पद से सेवानिवृत्त हुए और राज्यसभा में चले गए, तो मैंने अभी पहले आपसे जो शुरुआत में यही कहा था कि बहुत ढेर सारी चीजें धारणा पर आधारित होती हैं, और जब हम ऐसे आदर्श प्रस्तुत नहीं करते कि राजनीतिक दल के नाते भी, या न्यायालयीन प्रक्रिया का अंग होने के नाते भी, या प्रशासनिक प्रक्रिया का अंग होने के नाते, जब हम एक आदर्श प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो जाहिर है बहुत ढेर सारे सवाल उठते हैं, और पब्लिक में बहुत सी धारणाएं, बहुत ढेर सारी चीजें धारणा पर आधारित होती हैं। तो ये जो धारणा बन रही है, कांग्रेस इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, बीजेपी कांग्रेस को उस पर घेरना चाहती है, बिल्कुल। और इन सब के बीच न्यायालय के फैसलों पर का छिद्रान्वेषण हुआ है, तो जाहिर है अधिकार है सबको अपनी अपनी बात कहने का, लेकिन कांग्रेस के पास और बहुत से विषय थे, उस पर भी वो बात कर सकती थी। फैक्ट के साथ रिजवान जी समझाया है, फैक्ट के साथ रिजवान जी ने समझाया है। राम पांडे जी, तमाम और भी मुद्दे हैं, आप राज्यों की सरकार का विरोध कर लीजिए, आप तमाम नेशनल इश्यूज को ले लीजिए, उस पर भी तो लोग आ सकते हैं। मौत त्याग करके
गांधी का सिर्फ और सिर्फ मानहानि के मामले को लेकर सड़कों पर बैठना, ये क्या कह रहा है? जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ब्रजभूषण नाम का एक बलात्कारी है, दुष्कर्मी है, जिसने ओलंपिक विजेता महिलाएं जो दुनिया में हमारे देश का नाम ऊंचा करती हैं, महिलाएं जब वो ओलंपिक जीत आती है तो प्रधानमंत्री उनका सम्मान करते हैं। उन महिलाओं ने जब कहा कि ये ब्रजभूषण ने हमारे साथ बलात्कार किया, उनकी रिपोर्ट नहीं हुई, FIR नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट गई वो, उसके बाद FIR होती है। FIR के बाद उस बलात्कारी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। और वो बात थी संसद का, जब संसद भवन का उद्घाटन होता है तो प्रधानमंत्री के सामने वो बैठा रहा है, और जब वो जो महिलाएं थी ओलंपिक विजेता जब धरने पर बैठती हैं तो हमारे कांग्रेस के सारे नेता वहां गए थे, सबने साथ दिया। पूरे देश ने उन महिलाओं के समर्थन में आवाज उठाई थी। उस ब्रजभूषण सिंह बलात्कारी के विरोध में चार्जशीट भी पेश हो चुकी है, जिनके साथ घटनाएं हुई हैं उन्होंने सारे जवाब दे दिए, लेकिन उस बलात्कारी को अभी तक सजा नहीं हुई है। और कांग्रेस ने इस मामले को पूरी ताकत से उठाया था। इसके पहले दिल्ली में एक किसान आंदोलन हुआ था, 700 किसान प्रधानमंत्री की चौखट पर मर गए थे। राम पांडे जी, हम इस विषय पर रहे ना, हम इस विषय पर रहे तो शायद बहुत बेहतर रहेगा, ठीक रहेगा। आप ही ने तो कहा था, आप बताइए कौन से किस तरह आपने आंदोलन किया? मध्य प्रदेश की बता देता हूँ। मेरा मतलब जी जी जी, ठीक है, मैं मध्य प्रदेश की बताता हूँ। अभी 4 दिन पहले भाजपा के विधायक प्रतिनिधि ने आदिवासी के ऊपर पेशाब किया था। हमें पूरे देश नहीं, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया में मामले को उठाया था। हमारे महाकाल लोक में हमारे आराध्य, हमारे ईश्वर, उनकी नकली मूर्तियां बना दी। वो मूर्तियां थोड़ी सी हवा में खंडित हो जाती है, हार टूट जाते हैं। हमने इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाया था। भ्रष्टाचारियों की फाइल सतपुड़ा भवन रखी थी, हमने इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाया ठीक है। अजीत जी, आज की नहीं, मैं आपको बता दूं, आप मैं समझ गया आप ये कहें ना कि हम सारे मुद्दे उठाते। अब सुनिए, राहुल गांधी, ये बात केवल राहुल गांधी की नहीं है, राहुल गांधी किसानों की आवाज उठाते हैं तो इस देश के किसानों को दबाया जा रहा है। राहुल गांधी गरीब की आवाज उठाते हैं तो इस देश के गरीबों को दबाया जा रहा है। राहुल गांधी ओलंपिक विजेता महिलाओं की आवाज उठाते हैं तो महिलाओं को दबाया जा रहा है। पूरे देश में एक संदेश दिया जा रहा है कि आप डर के रहिए, और आप भ्रष्टाचारी हैं, बलात्कारी हैं, तो बलात्कारी ब्रजभूषण की तरह बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, और भ्रष्टाचारी अजीत पवार की तरह हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी सबसे संदेश देना चाहती है। गुलरेज जी, जनता की आवाज उठा रहे हैं। 160 रुपए का टमाटर हुआ, हमने उसकी उठाई। ऐसा जनता से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है गुलरेज जी, जो उसको ना, गुलरेज जी इसका जवाब दीजिए। गुलरेज जी इसका जवाब दीजिए। उधर पहुंचे, ऊपर से उधर पहुंचे, ये जो है ब्रजभूषण शरण सिंह पर भी आ गए, ये टमाटर पर भी आ गए, मूल मुद्दों से डायवर्ट करते रहे। देखिए, जहां तक ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला है, दिल्ली की जो पुलिस है वो कार्रवाई कर रही है। दिल्ली की पुलिस केंद्र के अंतर्गत आती है, लेकिन फिर भी स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो रही है और सब देख रहे हैं। कल सबने देखा, लेकिन ये तो पूरा बिल्कुल फैसला सुना है न्यायालय की तरह कि उन्होंने रेप किया। मैं आपसे कहता हूं, राहुल गांधी और उनके दोस्तों पर यूपी के एक स्थानीय कांग्रेस नेता की बेटी सुकन्या देवी के साथ 2006 में अमेठी में बलात्कार का मामला लगा था, लेकिन कोर्ट से उनको रिलीफ मिला, उस चीज से क्लीन चिट मिली। लेकिन हमने तो नहीं कहा था कि राहुल गांधी गैंग रेपिस्ट है, क्योंकि जब वो चीजें कोर्ट में थी, आपने तो 1 सेकंड में उठा के कह दिया कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने रेप किया। हमने कभी नहीं कहा था कि राहुल गांधी रेपिस्ट है, कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया। आप टमाटर की बात कर रहे हैं, याद है आपको किसान आंदोलन हुआ था, और वो किसलिए हुआ था कि जो कृषि रिफॉर्म हम लाए थे, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी क्लॉज था। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या सुनिश्चित कर रहा था, यदि मौसम खराब होता हो या पैदावार कम होती हो तो किसान को भी सही रकम मिल जाए, वो कीमतें चल रहे। तो जिन लोगों ने कृषि का रिफॉर्म को रोका, आज वही लोग टमाटर की बात कर रहे हैं, जिसको कहते हैं कांग्रेस, जिसके बहुत सारे सैकड़ों मुंह होते हैं एक साथ। ठीक है, आपकी मैं बात समझ गया। अजीत प्रताप जी, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिएगा। इस पूरे मामले में देखें, तमाम इशू चल रहे हैं, टमाटर से लेकर ब्रजभूषण की बात यहाँ पर राम पांडे जी ने की है। इस मुद्दे को हम करेंगे। 5 राज्यों में जो जान फूंकने की कवायद कांग्रेस को करनी चाहिए, वो राहुल गांधी पाकर क्यों टिक रही है?
दरअसल एक मुख्य मुद्दा अगर अब देखें, एनालिसिस करें तो 2014 में भी कांग्रेस को 10% सीटें नहीं मिली लोकसभा में, देश विपक्ष का नेता मिला नहीं। 2019 में भी कांग्रेस को 10% सीटें नहीं मिली, विपक्ष का नेता मिला नहीं। 2024 में राम पांडे जी कह रहे हैं मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कांग्रेस ये कर रही है। क्या ये बता सकते हैं कि 10% सीटें इनको मिलेगी और 2024 में लोकसभा में विपक्ष का नेता मिलेगा या नहीं मिलेगा? चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। का गुलरेज शेख अपने भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखा, आपका बहुत शुक्रिया। राम पांडे जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। वरिष्ठ पत्रकार अजीत प्रताप जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। और रिजवान अहमद जी आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी अब चुनौती यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या सुनवाई करता है, और अगर सुनवाई करता है, फैसला उनके हक में नहीं आ पाता है और एक बार फिर से सुप्रीम ब्रेक अगर उनकी सजा पर नहीं लगता है, तो राहुल गांधी आम चुनाव 2024 फिलहाल नहीं लड़ पाएंगे, जो तस्वीर नजर आ पा रही है। और अगर आम चुनाव 2024 नहीं लड़ पाएंगे तो आप समझिए कि संसद में राहुल गांधी की मौजूदगी 2024 के चुनाव के बाद नहीं होगी। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।